बाहर से कुछ लोगों की खूबसूरती और उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बातों से किसी के अस्तित्व को पहचानना कि वो किस पर्सनालिटी का है, कभी कभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। हम लाइफ में अलग अलग लोगों के साथ जुड़े होते हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या घर परिवार में, जहाँ हमें हर तरीके के लोगों का सामना करना पड़ता है। वो अंदर से कैसे हैं ये समझना बहुत मुश्किल होता है। मगर लाइफ में वो लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, उनका साथ हमारे लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मान चुके होते हैं। उनके बगैर रहना हमें मुश्किल दिखाई देता है, चाहे वो दोस्त हो, आपका प्यार हो या आपकी ज़िंदगी का हमसफ़र। एक इंसान जिसे आप अपना करीब तो समझते हैं, मगर आप ही को पता नहीं होता कि वो इंसान कब आपकी सोच, आपकी खुशी और आपका पूरा अस्तित्व बदल कर रख देता है। मगर आप उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे चुके होते हैं। आपको उसकी आदत पड़ चुकी होती है और आप उसे खोने से डरते हैं। मेरे चैनल अफेबल दोस्ताना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ अ गुड पार्टनर की, जो कहीं ना कहीं हमारी बदली हुई सोच का, हमारे दुख, हमारी खुशी का, हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचने का या गिराने का जिम्मेदार होता है। बड़ा अहम किरदार निभाता है ये शख्स जिसे हम अपना अच्छा दोस्त, प्यार या हमसफ़र समझते हैं। एक गलत इंसान या एक गलत संगत की एंट्री हमारी ज़िंदगी को और हमें अंदर से खोखला करके रख देती है। एक सही पार्टनर का चुनाव, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी ज़िंदगी का प्यार हो, पति पत्नी हो या वो लोग हों जिन्हें हमारा तालमेल ज़्यादा बैठता है। हम अपनी ज़िंदगी इनके साथ शेयर करते हैं, हमारी खुशी, हमारे गम, हमारी ज़िंदगी के कुछ अनमोल पल। मगर क्या हम एक सही रिलेशनशिप में हैं? क्या हम जिसके साथ हैं वो आपको वही पॉजिटिविटी दे रहा है जिसके आप हकदार हैं, या सिर्फ आप उस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं, या इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद एक दिन रिश्तों में बैलेंस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्यार में हैं। एक दोस्त खोना नहीं चाहते, एक रिश्ते को ख़त्म करने से डरते हैं। लाइफ में एक सही साथी या दोस्त चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी संगति की वजह से या तो हम बदल जाते हैं या सामने वाले को बदल कर रख देते हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, ये बात सच है। रिश्तों में तालमेल बिठाना पड़ता है, मगर अगर सिर्फ एक ही तरफ से बैलेंस हो रहा हो तो रिश्ता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता और रिश्ते का दम घुटने लगता है। कभी कभी वो प्यार जिसकी आपको तलाश थी, वही प्यार आपकी ज़िंदगी में जहर बनकर आपको इमोशनली ब्रेक डाउन कर देता है। वो पति पत्नी जिन्होंने साथ रहने की कस्में खाई होती हैं, उनकी लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ की कश्ती में सवार हो जाती है। अब ये हमें डिसाइड करना होता है कि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें किस दिशा में लेके जा रहे हैं, किस मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। जिन्हें हम अपना बहुत अच्छा दोस्त, हम सफ़र या साथी समझ रहे हैं, कहीं उनकी वजह से हम दूसरों से दूर तो नहीं हो रहे? कहीं उन्हें खुश रखते रखते कहीं उनकी वजह से हम नेगेटिविटी की दुनिया में दाखिल तो नहीं हो रहे? कहीं हम उनकी वजह से अपनी ही खुशी तो नहीं खो रहे? कुछ लोग प्यार खोने की डर की वजह से ये सोचकर कि समाज क्या कहेगा, ये सोचकर कि कहीं मैं रिश्ता तोड़कर कुछ गलत तो नहीं कर रहा, अपने रिश्ते का, अपने एहसासों का और अपनी खुद की सोच का और खुशी का दम घोटने लगते हैं। इस डर से जीते हैं कि शायद हमें दूसरी बार भी धोखा ना मिले, और कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज़ में घिर जाते हैं और उसी रिश्ते को निभाते निभाते इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर आत्महत्या का सोचने लगते हैं। ये कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, पर किस तरह से हैं ये आपको समझना होगा।
ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जिंदगी में ठोकर खाकर इनसिक्योर होकर दूसरों को भी इनसिक्योरिटीज में जीना सिखा देते हैं। जिंदगी से और लोगों से हर जगह इन्हें बस शिकायतें होती हैं। ये सच्चाई से हमेशा भागते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा अपने आप को परेशानी में घेरे हुए नजर आते हैं, मगर बाहर से हमेशा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। इनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। ये लोग हमेशा आपको और आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप सही हैं या आप क्या करना चाहते हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों को बस अपनी शर्तों के अनुसार साथ निभाने के लिए और जीने के लिए फोर्स करना चाहते हैं। एक दोहरी जिंदगी जीते हुए अपने हालातों से जूझते हुए दिखाई देते हैं, मगर इन्हें बाहरी तौर से पहचाना बहुत मुश्किल होता है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब जीना चाहते हैं। ऐसे लोगों का साथ किसको पसंद नहीं, जो हमेशा पॉजिटिव हो, खुश हो। मगर जब आप ऐसे लोगों के साथ से गुजरते हैं जो बोलने और दिखने में वैसे नहीं जैसे आपने सोचा था, तो शायद आप उनका साथ बनकर उन्हें बदलने की कोशिश में कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को खो देते हैं। दूसरों को समझना, साथ देना, साथ निभाना गलत नहीं होता, मगर ऐसा साथ जो आपको ना समझे, आपकी फीलिंग्स की कद्र ना करे, आपकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बदल कर रख दे, ये गलत है। ये बात सच है कि एक ऐसे इंसान को प्यार करना और उसे समझने के बाद उसे छोड़ना बहुत पेनफुल डिसीजन होता है। पर जब आपको उसका साथ आपकी अच्छाई को भी ख़त्म कर दे, तो उसे छोड़ना गलत नहीं। एक गलत रिश्ते से दूर जाना कोई गलत बात नहीं। वो रिश्ता जो आपके साथ तो है, मगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। कभी कभी हम अपनी रिलेशनशिप पहचानने में ही फेल हो जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है ना समझकर बस हम अपने रिलेशन को और अपनी खुशी समझकर निभा रहे होते हैं। ऐसी रिलेशन जो आपके लिए कहीं ना कहीं अनहेल्दी साबित होती है, आपको बढ़ने से रोकती है, आपकी आज़ादी छीनती है, आपको खुद से अलग कर देती है, आपकी सोच को एक दायरे में रोक देती है, आपकी फीलिंग्स को बार बार चोट पहुंचाती है। आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लोग जो खुद अपनी परेशानियों में आपको उलझा कर रखते हैं, अपनी खुद की खुशी की वजह से आपको आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वो खुद अपने लिए सेल्फिश होते हैं, मगर हम उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके अंदर से आपकी खुद की अच्छाइयाँ भी ड्रेन आउट कर देते हैं, और हम ऐसे इंसान को सब कुछ देने में जुटे होते हैं ताकि हमारा साथ बना रहे, सोच बैठ सके। ये सोचे बगैर कि हम किसी को नहीं बदल सकते। हम अपनी सारी खुशी देकर खुद से खाली हो जाते हैं, मगर सामने वाले के साथ फिर भी तालमेल बिठा पाने में मजबूर होते हैं। ऐसा दोस्त या हमसफ़र जो शायद हमारे प्यार के या फीलिंग्स के काबिल ही नहीं था, जो हमें समझ ही नहीं पा रहा था, पर हम इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि शायद एक दिन रिलेशनशिप में बैलेंस बन जाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे लोगों को बदलना बहुत मुश्किल हो, जो खुद को ही बदलना नहीं चाहते, जो खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर वो आपके अंदर से आपके साथ रहकर आपकी शांति और सुकून ज़रूर छीन लेते हैं। ये ऐसी नेगेटिव पर्सनालिटीज़ जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं और अपने आप को सही साबित करना ही इनका मोटिव होता है। ऐसे नेगेटिव लोग जिन्हें सिर्फ दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं और हमेशा वो अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हर बात में आपको हर बात का दोषी ठहराकर खुद सही साबित होना चाहते हैं। आज ऐसे कितने बच्चे गलत संगति की वजह से, गलत लोगों के साथ की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। किसी भी इंसान को पहचाना बहुत मुश्किल होता है,
मगर एक इंसान रिश्ता कैसे निभाता है, उसके बोल से, उसके रिश्ते के निभाने के ढंग से हम उसे समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ कितना आगे तक जा सकता है। बोलते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द स्वीट वर्ड्स। ऐसा बोला जाता है कि जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आपकी जैसी संगत, आपकी वैसी ही रंगत। दुनिया अनगिनत अलग अलग खूबसूरत, इंटेलिजेंट, अट्रैक्टिव लोगों से भरी हुई है। हम किस चीज़ में बहकर अपने आप को लोगों का चुनाव करते हैं और फिर एक पेनफुल रिश्ते में एंट्री कर जाते हैं, जिसका असर हमारी सोच, हमारी ज़िंदगी और दिमाग पर पड़ता है। इसलिए सही इंसान का चुनाव करें और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। एक अच्छा साथ जो आपको समझे, आपके लिए स्टैंड करे, आपकी हर मुश्किल में आपका सहारा बन जाए, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आखिर कौन नहीं चाहता। मगर एकदम से सब कुछ बदल जाता है जब आप जिसके साथ आप वैसे नहीं रह पाते जैसे आप पहले थे। या तो आप किसी के साथ की वजह से अपने आप को पहचानने में मदद कर पाते हैं, या फिर अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ गुड पार्टनर, जो आपकी सोच को, आपको स्ट्रॉन्ग बनने में आपकी मदद करता है, आपके साथ चलकर आपको कामयाबी दिलाता है, आपको समझ पाता है, या कहीं ना कहीं आपसे आपकी खुद की सोच ही छीन लेता है, आपको शून्य कर देता है और आपके विश्वास को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। नहीं खाई ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? सही लोगों का चुनाव करिए जो आपकी ज़िंदगी को बदल दें। सही लोगों का चुनाव करिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी ज़िंदगी को और आपको ही ना समझ पाए। एक बार फिर से अफेबल दोस्ताना में बस यहीं तक। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए शबा खैर।